सुनिए, भारत का पहला आतंकवादी कौन था? भारत का पहला आतंकवादी कौन था? वो अब्दुल राशिद था, जिसने श्रद्धानंद जी की हत्या की थी। मैंने आपको निबंध लिखने के लिए बुलाया छठी के बच्चों का कि आतंकवाद बड़ी बुरी चीज है, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, आतंकवाद बड़ी जहरीली चीज है। मैंने आपको छठी के बच्चों का ऐसे लिखने के लिए नहीं बुलाया आतंकवाद पे। तो आज अगर लोग, दिल्ली के लोग अगर आज खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। आज अगर आप कहेंगे आतंकवादी, तो फिर आतंकवादियों की लिस्ट जो है वो सीधा सीधा अकबर तक जाएगी, तैमूर लंग तक जाएगी और सारे उन तक जाएगी आतंकवादियों तक। फिर आप नाचते रहिएगा। वो आतंकवादी थे नहीं, वो आतंकवादी था, वो आतंकवादी था। आप भी तो चिल्लाते थे ना ऐसी करके। ये तालिबानी मानसिकता भारत के अंदर कब तक चलेगी? आज कोई जिक्र नहीं कर रहा तालिबानी मानसिकता का। उनको तो 200 करोड़ रुपए दिए हैं अभी। आज एक आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में लोगों की चुप 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 दुख 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 आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में, इसलिए मैंने कहा ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आज की डिबेट दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव पर होने वाली है। दिल्ली चुनाव में अब टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो गई है। टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है ये तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। भाजपा के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों टुकड़े टुकड़े गैंग से मिली हुई हैं। उनके इस बयान पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह, उन्होंने कहा जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वालों को देशभक्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि उनके पुरखों ने जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई है। कांग्रेस की तरफ से फिलहाल अभी तक कोई बयान नहीं आया है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस समर्थक सैयद जवाद और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सैयद जवाद, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी तो नहीं था ना? पक्का था ना? आप तो उसके पास ही रहते हैं, आपको ज्यादा खबर होगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में बताने के लिए क्या सिर्फ यही मुद्दे हैं? आपको पता है दिल्ली के अंदर किस किस तरीके के कारोबार हो रहे हैं? और दिल्ली पुलिस जो है कई दफा तमाशबीन की तरीके से तमाशा भी देखती रही, हमने ये भी देखे। और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। वो भी सवाल पूछना चाहिए। आप सवाल पूछिए, खूब पूछिए, खूब घेरिए, लेकिन सत्ता पक्ष से भी तो सवाल करिए। 2014 से पहले याद कीजिए, दिल्ली का एक एक नागरिक जब डीटीसी में चढ़ता था तो डीटीसी बस के ऊपर लिखा रहता था कि अपने आसपास पहले झांक लीजिए, सीट के नीचे बम तो नहीं है, बम तो नहीं है सीट के नीचे। और अगर कुछ दिख जाए, किसी का बैग भी छूट जाए तो पूरी बस खाली हो जाती थी कि अरे भैया बम बम बम। इसी दिल्ली में जहां मैं बैठा हूं, यहां से 1 किलोमीटर दूर 12 खंबा रोड पर दिल्ली की राजधानी में बम फटे थे। सरोजनी नगर मार्केट में आप जाइए, लाजपत नगर मार्केट में जाइए, लोगों के दिल दुख दुख होते थे मार्केट के बाजार में जाने पर। पता नहीं कब कहां कुकर बम फट जाए, पता नहीं कब कहां पर जो है वो ब्रीफकेस बम फट जाए। तो आज अगर लोग, दिल्ली के लोग अगर आज खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और आप कह रहे हैं ये मुद्दे नहीं है देश दिल्ली की जनता के लिए? दिल्ली की जनता क्या चीथड़े चीथड़े बम फटे और चीथड़े चीथड़े उड़ जाए, आप ये चाहते हैं? आप कह रहे हैं दिल्ली के लिए मुद्दे नहीं है? 2014 से पहले दिल्ली की जो हालत थी याद कीजिए, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। इसलिए दिल्ली की जनता के लिए मुद्दा है। जो लोग आतंकवादियों को शय देते हैं, जो लोग आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं मानते, जो लोग आतंकवादियों का महिमा मंडन करते हैं, जो लोग आतंकवादियों को बचाने का काम करते हैं, वो जो है उनको सवाल पूछना यह दिल्ली का मुद्दा है। और कम से कम 2 टूक के लिए यह मुद्दा रहेगा, हमेशा रहेगा। क्या उस एनकाउंटर असली था, फर्जी था कि क्या था? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने दोनों ने बाटला हाउस एनकाउंटर, जिसमें भारत वो दिल्ली पुलिस के एक जो है अधिकारी शहीद हुए थे, बलिदान जिन्होंने दिया था, दोनों पार्टियों ने इसको कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर ये टुकड़े टुकड़े गैंग है ना। जब आप बाटला हाउस एनकाउंटर होता है तो कहते हैं तो फर्जी है। सोनिया जी रोती हैं रात भर उन आतंकवादियों की मरने पर। बात तो सही है। लेकिन आप कह सकते हैं आप बाटला हाउस एनकाउंटर असली था या फर्जी था, क्या था? नहीं, देखिए, अफजल गुरु को लेकर के जो बात हो रही है वो तो साफ कोर्ट ने भी कही और कोर्ट ने उनको दोषी माना, तो वो आतंकवादी थे। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया वो बिल्कुल ठीक। हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई किसी तरीके की बात नहीं कर रहे। आतंकवादी थे नहीं, वो आतंकवादी था। वो आतंकवादी था। गजब बेइज्जती है। आतंकवादी था, ठीक है। तो आतिशी जी की माँ जी ने जो कहा, आप उसके साथ उसका विरोध करते हैं ना?
मैं बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, जो आतंकवादी था और खत्म हो गया, फांसी दे दी। अब आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये चाह रहा हूं उसका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं, ये कहना कि वो बलि का बकरा था, जो कहे उसका विरोध करिए। आतंकवादी को आतंकवादी कहने में भी जो है दिक्कत हो रही है। सोचिए ना, आतंकवादियों का महिमा मंडन जो करते हैं, उनका विरोध करने में दिक्कत आ रही है। ये डबल डेटिंग है। नहीं, अगर आतिशी जी की मां को लगता है तो मैंने बाइट सुना है भाई, बाइट सुना है मैंने। अरे सुनिए, बहुत लंबा वक्त गुजर गया उनकी बात से। उनका स्पष्टीकरण तो यही देंगे जाकर के, हम नहीं पूछ रहे। ये उसका स्पष्टीकरण तो ये आम आदमी पार्टी वाले देंगे। लेकिन मैं तो खुला कह रहा हूं, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। अरे सर, ये सवाल मेरा था ही नहीं। हाँ, तो मैं ये सवाल मेरा था ही नहीं। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। आप कौन सा छठी के क्लास का निबंध लिख रहे हैं क्या? मैंने आपको निबंध लिखने के लिए बुलाया छठी के बच्चों का, कि आतंकवाद बड़ी बुरी चीज है, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, आतंकवाद बड़ी जहरीली चीज है। मैंने आपको छठी के बच्चों का ऐसे लिखने के लिए नहीं बुलाया आतंकवाद पे। गजब बेइज्जती है। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि जो आतिशी जी की माता जी ने कहा, क्या उस पर आम आदमी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उनका बयान गलत था या नहीं था? मेरा सीधा सवाल है। नहीं, देखिए अशोक भाई, मैं बार बार इसीलिए आपकी तारीफ करता हूं क्योंकि आप कठिन सवाल करते हैं। क्या बोला तूने? और आज की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको बहुत गौर से देखती है, तो कम से कम इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि सत्ता पक्ष से भी इतनी कठोर और इतनी ही एग्रेशन के साथ सवाल होना चाहिए। आपको याद होगा कि मेयर का इलेक्शन नागपुर के अंदर जब हुआ 2012 के अंदर, आप तो बहुत कवरेज करते हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप पूछिए इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ क्यों समर्थन मांगा था मेयर के चुनाव के अंदर? ये वही भारतीय जनता पार्टी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आतंकवाद की जहां तक बात हो रही है, तो आप पूछिए कि अभी तालिबान से रिश्ते इनके कैसे हैं। अब ये मुझे डिप्लोमेसी समझाएंगे कि डिप्लोमेटिक तौर पर, अंतरराष्ट्रीय तौर पर आप बताइए इनके तालिबान के साथ कैसे रिश्ते हैं? तो आप भी तो चिल्लाते थे ना ऐसी करके, ये तालिबानी मानसिकता भारत के अंदर कब तक चलेगी? आज कोई जिक्र नहीं कर रहा तालिबानी मानसिकता का। उनको तो 200 करोड़ रुपए दिए हैं अभी। रुको जरा, सब्र करो। आप भी खत्म कर दीजिए, कहिए कि हम उनकी मां के बयान से कतई सहमत नहीं है, नाम उनके साथ खड़े, खत्म हो जाएगी डिबेट। लेकिन क्या है ना, आप लोगों को हरियाणा चुनाव के बाद जलेबियां और ज्यादा बनाने की आदत बन गई है। वैसे भी आप डिबेट में आते हैं, जलेबियां बनाने आते हैं, जलेबियां बनाने आते हैं। अभी हरियाणा चुनाव के बाद आप लोगों को और ज्यादा जलेबियां बनाने की आदत, और जनता आपकी जलेबी बना देती है। अरे आपकी कौन सी मजबूरी है? आप भी खुल के कह देते कि भाई बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं देख रहा हूं आप भी जलेबी बना रहे हैं। आपसे भी एक बार मुंह से नहीं निकला कि भाई वो स्केपगोट नहीं था, वो आतंकवादी था। अरे एक बार जिगरा रख के कह दो यार। नहीं, देखिए दो चीजें हैं। मेरा आपका जायज सवाल है, और जायज सवाल को मैं तारीफ करता हूं, उसकी तायद करता हूं कि बिल्कुल पूछना चाहिए। लेकिन आज ये फैसला हो जाना चाहिए कि नाथूराम गोड से आतंकी है, उसके समर्थन करने वाले आतंकी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सैयद जवाद, देखिए भाई, देखिए सैयद जवाद, मुझे कितनी हैरानी हो रही होगी मेरे दर्शकों को कि आज एक आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में लोगों की चुक 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 दुख 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 आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में। इसलिए मैंने कहा ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, क्योंकि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। आतंकवादी को आतंकवादी बोलने के लिए जिगरा चाहिए। सुनिए, भारत का पहला आतंकवादी कौन था? भारत का पहला आतंकवादी कौन था? वो अब्दुल राशिद था, जिसने श्रद्धानंद जी की हत्या की थी, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की थी। और उससे भी पहले जो आतंकवादी था वो बाबर था आतंकवादी, वो औरंगजेब था आतंकवादी। लेकिन आप लोग जो है आतंकवादी के लिए शब्द नहीं बोले जाएंगे। आतंकवादियों के लिए आतंकवादी बोलने में आपको लग रहा है कि आपके मजहब पे आंच आ जाएगी। नहीं सैयद जवाद, आपका मजहब आतंकवाद का आतंकवादी कहने में आपके मजहब पे कोई आंच नहीं आएगी। दिल खोल के बोलिए कि वो आतंकवादी था, दिल खोल के बोलिए। जो उसका बचा रहा है वो आतंकवाद को बचा रहा है, दिल खोल के बोलिए। अपने मजहब को बदनाम मत कीजिए भगवान के लिए। आतंकवादी को आतंकवादी कहने का साहस रखिए। लेकिन जिस देश में आतंकवादी के ही प्रशंसक बैठे हो तो हत्यारे के लिए क्या आप कहेंगे? और वो भी मुख्यमंत्री उनकी माता जी, और वो भी जो है ऐसे व्यक्ति जो है जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है। और नाथूराम गोडसे, और ये बात ठीक है, नाथूराम गोडसे हत्यारा था, ये बात जो कह रहे हैं आप। राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं वो स्टेट से लड़ रहे हैं, तो भाई राहुल गांधी की भाषा में तो बात नहीं होगी ना अगर वो कह रहे हैं हत्यारा था। और ये भी आपको याद दिला दूं, कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं चौरसिया जी, जिन्होंने नाथूराम गोडसे का मध्य प्रदेश में मंदिर बनवाया।
तो भैया पहले चौरसिया जी से जाके पूछ लीजिए कि वो आतंकवादी था, आतंकवादी का मंदिर बना रहे, उसके बाद आइए। आज अगर आप कहेंगे आतंकवादी, तो फिर आतंकवादियों की लिस्ट जो है वो सीधा सीधा अकबर तक जाएगी, तैमूर लंग तक जाएगी, और सारे उन तक जाएगी, आतंकवादियों तक। फिर आप नाचते रहिएगा कि हमारे अकबर महान को आतंकवादी बोल दिया, हमारे बाबर को, हमारे मोहब्बत का मसीहा वो जो है जिसने ताजमहल में, उसको आतंकवादी बोल दिया। फिर बड़े आतंकवादी निकलेंगे गड्ढे खोदेंगे तो, और कोई नहीं बचेगा फिर। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि देखिए स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्योंकि अफजल गुरु को आतंकवादी नहीं बताना, इसीलिए वो नाथूराम गोडसे, इनकी स्ट्रैटेजी भी मैं समझता हूं। मुझे इतने साल हो गए उनकी, वो आपको ट्रैप में फंसाते हैं, और वो मेरे को भी ट्रैप में फंसाते हैं। वो कहते हैं आप इनसे सवाल पूछ के दिखाओ। अरे सवाल पूछ लिया हमने, लेकिन आप उसी पे डिबेट करेंगे, क्यों? क्योंकि उनसे अफजल गुरु पे पूछ लिया तो दुख 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 दुख। अफजल गुरु को तो आतंकवादी कहना नहीं। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सैयद जवाद और अशोक श्रीवास्तव दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।